हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार मद्य निषेध दरोगा और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी 2023 की जो वैकेंसी बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स, उनके लिए आज इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष यानी कि 9 जून 2019 को बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे यानी कि उसके क्वेश्चन पेपर को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आखिर मिल ही गया है। तो अगर आप 2023 में बिहार मद्य निषेध एसआई की फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको जो है क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न, इन सब का आइडिया लग जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की और अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको दबा लेना है, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर से संबंधित, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स जब सेशन समाप्त होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पिछली बार जो बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार वाली जो वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 2/2018 के अंतर्गत यह वैकेंसी आई हुई थी। यहाँ पर देखिएगा, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक उत्पाद यानी कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद की रिक्ति, और पिछली बार 126 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा लिया गया 9 जून 2019 को लिया गया। जैसे मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया है कि 9 जून 2019 को जो बिहार मद्य निषेध दरोगा का पीटी एग्जाम लिया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो पेपर 9 जून 2019 को लिया गया था, उसका यह हल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार दरोगा, पुलिस अवर निरीक्षक, एक्साइज सब इंस्पेक्टर यानी कि मद्य निषेध दरोगा का यह क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और जब हमारा सेशन समाप्त होगा तो ईमानदारी से अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जो पैटर्न है उसका आपको आइडिया लग जाए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना जो है 1873 में अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंह सभा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है तो राइट आंसर पंजाब होगा। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जी का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया, यानी कि कौन सी जयंती 2019 में गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई थी। अब आपको जो है 2023 वाला 2022 वाला याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 29 दिसंबर 2022 को जो है गुरु गोविंद सिंह जी की 356वीं जयंती मनाई गई। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और फ्रेंड्स, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, या उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अब आपको रिसेंट वाला करंट अफेयर्स याद रखना है। देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 वाला आपको ध्यान रखना है। 2022 में जो है यह दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। ध्यान रखेंगे, 2022 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। उसके बाद देखिए, 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। अब आपको रिसेंट वाला याद रखना है। अभी जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 17वां याद रखना है, ठीक है। यह मिस वर्ल्ड का जो खिताब है 17वां, यह जीता है कैरोलिना बिलवास्का ने। यहाँ मैं लिखता हूँ कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है, ठीक है। ये कहाँ की हैं तो ये पोलैंड की हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, क्लियर। चलिए, और अब जो होगा 71वां एडिशन होगा इसका, और 2023 में इसकी विनर की घोषणा की जाएगी, तो उस पर भी आप लोग नज़र बनाए रखेंगे। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं। अधिकतम अगर आपसे पूछा जाएगा
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो याद रखेंगे 250 है। लोकसभा में अगर पूछा जाता है कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 543 हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो 550 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है। तो अब 2022 वाला आप याद रखेंगे और 2023 वाला अभी चल रहा है, तो इसकी विनर की जब घोषणा होगी तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2022 में किसने जीता है तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह स्टैग है, ठीक है, कश्मीरी हिरन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में है डाचीगम। उसके बाद देखिए सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, सिडबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो लखनऊ में है। चलिए अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है, लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और यह जो पूछा गया है कि लागू नहीं है तो यह आपका हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद आपका हो जाएगा मेघालय, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। यहाँ जितने भी दिए गए हैं ये सारे पादप हार्मोन है, ठीक है, और इसमें से वृद्धि हार्मोन पूछा गया है तो यह ऑक्सिन हो जाएगा, यह वृद्धि हार्मोन है। वहीं अगर आपसे वृद्धि रोधक हार्मोन पूछता तो ये एब्सिसिक एसिड होता। साइटोकाइनिन जो है यह पादपों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कौन सा मिलान यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए एक तरफ दिया गया है कॉलम 1 में ABCD करके, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 करके दिया गया, तो ये बिल्कुल सुमेलित दिया गया, कल्प यज्ञ छंद शब्दों की उत्पत्ति निरुक्त मंत्र शिक्षा उच्चारण, तो क्रम से ये दिया गया है, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मिलान सही है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, चंपा है। काशी की कहाँ पर है तो काशी की वाराणसी हो जाएगा। कौशल का कहाँ पर है तो कौशल का जो है ये कहाँ पर है, श्रावस्ती है, और वत्स का जो है कौशाम्बी है। तो राइट आंसर 3 1 4 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हैवलक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। उस समय का करंट का यह क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए हैवलक द्वीप का नाम चेंज करके रखा गया है क्या, स्वराज द्वीप, ठीक है। और एक नील द्वीप था उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया, और रॉस द्वीप था उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अच्छा, माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से बायो ईंधन का उदाहरण जो नहीं है ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IBSAMAR, ठीक है, इप्सामर कहा जाता है, युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है। तो यहाँ देखिए नाम में ही छिपा हुआ है। I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से साउथ अफ्रीका। मैरीटाइम एक्सरसाइज है यह, यानी कि नावल एक्सरसाइज है, तो इसमें जो है म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो है 2022 में यह इसका अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था तो 7वां संस्करण था, और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो यह पारित किया गया लाहौर। अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर देखिए यहाँ सुधार करेंगे, ये डरगरिया नहीं है, ये आपका अंगरिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली। ये उस समय का करंट का ही प्रश्न है, तो ये चला था मुंबई से गोवा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो हेपेटाइटिस जो है आपको पता है कि यह वायरस से होता है, और 2030 तक जो है इसको लक्ष्य रखा गया है भारत से उन्मूलन का। और हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है तो 28 जुलाई के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये प्लेसेंटा से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। जोस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये जो आते हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है। सबसे पहले तो
पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से है, और 365 अब यहाँ 356 भी होगा और 365 भी होगा, दोनों आंसर होगा, यानी कि 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 356 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात से अगर वह संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर रही है, तब वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और 365 क्या कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर पालन नहीं करती है तो उस कंडीशन में लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 356 कितना ईजी है, और यहाँ उलट दिया गया 6 को इधर और 5 को इधर लाई दिया गया है, तो 365 बन गया है। इस तरह से आप दोनों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला ने। उस समय यह बुक चर्चा में था जब यह पेपर लिया गया था, तो इसीलिए ये भी करंट का ही प्रश्न है। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। तो उस समय देखिए लिविंग नो वन बिहाइंड जो था यह विश्व जल दिवस का थीम था, 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अब जो है आपको याद रखना है कि जल दिवस का थीम 2023 में क्या है। तो 2023 में जो है इसका थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। फिर से मैं बोल देता हूँ, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था और पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए हैंडुरस, यहाँ हैंडुरस बना लीजिएगा, इस तरह से होगा हैंडुरस। हैंडुरस जो है फ्रेंड्स ये कहाँ की राजधानी है। तो हैंडुरस जो है यह हैंडुरस की राजधानी कहाँ पर है, तो ये होगा आपका टेगुसिगल्पा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। देखिए फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। और पूछा गया है कि कर्क रेखा के ठीक ऊपर जो है यह कौन सा है, तो मणिपुर राइट आंसर होगा इसका। देखिए विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार वादक किस देश में बनी है। ये उस समय का करंट का ही प्रश्न है, लेकिन अब यह एक तरह से स्टैटिक भी बन गया है, क्योंकि विश्व में पहला है यह पहला कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक किस देश की बनी है, तो ये चीन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए विशेष ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है। अब आपको जो है इस बार वाला याद रखना है। तो देखिए 2023 में जो है स्पेशल ओलंपिक यानी कि विशेष ओलंपिक का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया जाएगा। कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी में किया जाएगा, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन शहर में किया जाएगा। उसके बाद देखिए पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनडाउटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है पी चिदम्बरम ने। उस समय का करंट का ही यह प्रश्न है। देखिए इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ये भी उस समय का करंट का ही प्रश्न है, नॉर्वे का। नॉर्वे का अब नया प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना है जोनस गहर स्टोर। यहाँ मैं लिखता हूँ जोनस गहर स्टोर अभी नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है, तो नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाहवा सेवा बंदरगाह जो है जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह मैक्स प्लैंक ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, याद होगा आपको, विश्वामित्र राइट आंसर हो जाएगा इसका। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है, पिछला बार जो यह पुरस्कार दिया गया था वह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है, जो कि दामोदर मौजे को दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, जरा आप उनका नाम कमेंट करके मुझे बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसमें से देखिए घास, घास को खाया हिरन, हिरन को खा गया शेर। तो ये जो है एक फूड वेब बन रहा है, खाद्य श्रृंखला बन रहा है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था। तो ये भी करंट का है, इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमंग में हुआ था। और अब जो है 2022 में, आपको याद रखना 2022 वाला अब 2023 में होगा। कहाँ पर, तो चीन के होंगजू शहर में। 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में जापान में होगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ये भी करंट का प्रश्न है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ये भी करंट का ही प्रश्न था उस समय का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कमांडो ट्रेनर। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया था 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कैमूर बिहार में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह भी पश्चिम चंपारण में है, याद रखेंगे आप। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है यह संबंधित किससे है, तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो यह 1498 में आया था, पुर्तगाली था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा। देखिए CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो यह क्या है, जिप्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है। तो लेप किया जाता है जिंक का, जस्ता का, और इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सेल्वास घास का मैदान जो है कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, तो सेल्वास दक्षिणी अमेरिका में है। वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन, 540 ईसा पूर्व में, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है दो देशों के बीच होता है। तो वज्र प्रहार जो है भारत और USA के मध्य होता है। एक नौकरी एक परिवार जो स्कीम है किस राज्य की है, तो यह सिक्किम की है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है ये दुशानबे है। बिश्केक जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी हैं। तो इसमें से कुश्ती से बजरंग पुनिया है, सुनील छेत्री फुटबॉल के हैं, साइना नेहवाल जो हैं ये किस खेल की हैं, तो ये फ्रेंड्स बैडमिंटन की हैं। पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है, ठीक है। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में, और जेन्युइनली यह नई दिल्ली में ही आयोजित होता है। 2023 में भी नई दिल्ली में हुआ था। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा। तो यह आर्टिकल जो है पूछा गया है, आर्टिकल 92 है। अगला प्रश्न कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनीकरण, इसी का जो है प्रयुक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता का संबंध क्या है, लेंस का पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/, फोकस होता है, और ये फोकस जो होता है हमेशा मीटर में होगा, ध्यान रखेंगे। पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है, D से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस का व्युत्क्रमानुपाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इसको शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था G सुब्रमण्यम अय्यर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये नागालैंड में। कैसे याद रखेंगे, 9 से यहाँ पर देखिए नागालैंड, 9 से नतांगकी। अगला प्रश्न कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स यह 44वां है। कौन सा है, 44वां है। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, नहीं पूछा गया है पादप संरक्षण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यह आपका कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीन बैंक, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण कह रहा है। तो उत्तर से दक्षिण में क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, फिर जहानाबाद, फिर गया। ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ। तो ये जो फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम ये होता है कहाँ पर, तो ये होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे मेघालय में। ये शिलोंग में अभी भी हुआ है।
चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष चरित्र जो है ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। वानभट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अब ध्वनि और प्रकाश में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ देखिए अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, देखिए प्रकाश में प्र आ रहा है तो इससे यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, तो इस तरह से रिलेट करके आपको याद रखना कि प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है और ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य है। देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है यह कौन जारी करता है, तो यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है, यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी कीनिया में है। स्थापना 1972 में हुई थी। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन जो हुआ था फ्रेंड्स यह 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था कांग्रेस विभाजन, जिसको कहा जाता है कि गर्म दल और नरम दल विभाजित हो गए थे। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से जो है स्थल रुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, तो इसमें से गैबन जो है यह लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगला प्रश्न कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम में तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, तो देखिए यह जो अनुपात है आपको डायरेक्टली याद रखना है, 4:1 हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो फ्रेंड्स ये बनी थी हीना जायसवाल। कौन, हीना जायसवाल इनका नाम है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मॉकडिंग, यहाँ पर देखिए मॉकडिंग जो है यह शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है मॉकडिंग क्रिकेट से संबंधित है। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, अच्छा इस पर साइन जो किया गया था 2010 में किया गया था, लेकिन यह प्रभावी हुआ 2014 से। नगोया जो है ये जापान में है। उसके बाद देखिए मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सिनेमा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है यह 1792 में हुई थी। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी का समापन इस संधि के तहत हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच यह हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है, तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता। अब आपको जो है याद रखना है 2023 वाला। इसमें जो है फ्रेंड्स पुरुष एकल का खिताब जीता है ये ली सिफेंग ने जीता है। किसने जीता है, ली सिफेंग ने जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये चीन के हैं। ठीक है, और महिला एकल का खिताब जीता है साउथ कोरिया की हैं, इनका नाम है आन से यंग, आन से यंग। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया की हैं। तो यहाँ पर देखिए चाइना दिया गया है, तो चाइना हो जाएगा। अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है, तो फ्रेंड्स यह चांदी का है। अगला प्रश्न कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी, अच्छा 2023 में होगा, यह दुबई में होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय भी दुबई में ही हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। और हरित क्रांति के भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति के तो नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद देखिए कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो यह समिति है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य जो हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो फ्रेंड्स यह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, अब आपको 12वां याद रखना है। 12वां जो हुआ है ये फिजी में हुआ है 2023 में, फरवरी 2023 में फिजी में। ठीक है, तो फिजी आप याद रखेंगे। 11वां जो पूछा गया है तो ये मॉरिशस में उस समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपात की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था,
तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है यह मेजर रेनल को बनाया गया था। उसके बाद देखिए बीटिंग रिट्रीट, ये आपका बीटिंग रिट्रीट जो है ये मनाया जाता है कब, तो 29 जनवरी के दिन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, तो लोकसभा के प्रति। कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो कब वंचित किया जाएगा, जब राष्ट्र की एकता और उसकी संप्रभुता को खतरा होगा तब। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर CH4 मीथेन है और ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर जो बनेगा CO2 H2O और हीट आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सबसे पुराना युग जो है कौन सा है, तो ये आपका इसमें से आर्कियन हो जाएगा। संग्रहित का अर्थ क्या है, तो संग्रहित कोषाध्यक्ष कहलाता था मौर्य काल में। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बाबा साहब अम्बेडकर, संचालन समिति KM मुंशी, ये गलत है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, तो यही वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है, देखिए आयनिक सिरा जो होता है ये पानी की तरफ होगा और तेल वाला सिरा केंद्र की तरफ होगा, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो ये राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है, और अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आपको बताना है, आपके लिए यह प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा कि हम्बोल्ट जलधारा जो है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित